दिल्ली के विधानसभा में बहुत बार आपने राजनीतिक शीश महल की चर्चा सुनी होगी। तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप आपने सुने होंगे। ये भी कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना सरकारी बंगला इतना उसमें पैसा खर्चा कर दिया कि उसका नाम भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल कथित तौर पर दे दिया था। लेकिन वो शीश महल ये नहीं है, ये शीश महल है असली, जो कि तकरीबन 500 साल पुराना ये शीश महल है जहाँ पर हम आए हुए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली का जो ऐतिहासिक शीश महल है, किसने बनवाया, क्या क्या है यहाँ पर और ये इतनी ऐतिहासिक क्यों है। ये है शीश महल का अभी फिलहाल एंट्री पॉइंट है ये, लेकिन पहले सामने से एंट्री होती थी। और आइए, ये है ऐतिहासिक शीश महल। ये उस वक्त सफ़ेद कलर की एक महल हुआ करता था और इसका वैभव इतना खूबसूरत था कि इसका नाम जो है वो शीश महल रख दिया गया, यानी शीशे का महल। और उस वक्त आप देखिए, जब ये निर्माण करवाया गया था शीश महल का, तो कितना खूबसूरत, कितना भव्य ये रहा होगा। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ बाकायदा फव्वारे लगे होते थे, पानी का एक इंतज़ाम होता था यहाँ से। और वो सामने दो आपको गेट दिख रहे होंगे, वो दोनों इसी शीश महल के परकोटे आप कह सकते हैं, यानी बाहरी हिस्सा। और यहाँ पर तमाम सारे जो है वो फव्वारे लगे रहते थे। और जब इस जगह से पानी बहकर जाता रहा तो सोचिए कि यहाँ पर जो लोग बैठते थे या जिनके आराम करने की ये जगह होती थी, वो कितनी उस वक्त जो है वो वैभवशाली रहा होगा। अब ये जो ईज़ुन निशा हैं, शालीमार बाग वैसे तो मूल कश्मीर में है, लेकिन उसी की तर्ज पर तकरीबन 170 एकड़ में इसी शीश महल के पूरे चारों तरफ शालीमार बाग है, जो कि बहुत ऐतिहासिक बाग है। तमाम सारे यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, मुगल कालीन, सैकड़ों साल पुराने। और यहाँ पर आएंगे ना तो एक प्राकृतिक सुगंध यहाँ पर आपको महसूस होगी, जो विभिन्न पेड़ों फूलों से आती हुई। तो ये शीश महल है। और ये जो शीश महल है, ये औरंगजेब के ताजपोशी का भी जो है वो गवाह रहा है। औरंगजेब का जो ताजपोशी हुई थी वो इसी शीश महल में हुई थी। और न सिर्फ औरंगजेब, बल्कि उसके बाद जब ब्रिटिश के लोग आए, यानी दिल्ली के जो रेजिडेंट रहे हैं डेविड, उन्होंने भी इसको अपना आरामगाह बनाया था। किस वक्त आरामगाह बनाया था? जब इस तरीके की गर्मी होती थी, तब ये उनका आरामगाह। इसको फिर से जीर्णोद्धार करवाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। तकरीबन इसमें 1 से 1.5 साल लगे हैं। यहाँ पर पानी भरा रहता था, बहुत सारी गाद यहाँ पर भर गई थी, लेकिन उसके बाद में जो है वो इसको निर्माण करवाया गया। स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है इसका, आप देख सकते हैं। लाखौरी ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये देखिए इसका जो आधार है वो आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों से रखा गया। ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा है। ये आप देखिए ऊपर किस तरीके की उस वक्त की जो पेंटिंग्स होती थी, उनको भी यहाँ पर उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस महल के जो लोग, दूसरे लोग होते थे, उनका ये आरामगाह, उनके रहने के लिए इसको बनवाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज की आप जो फुटपाथ है, जो सड़क है, वो टूट जाती है, लेकिन ये आप देखिए, ये बाकायदा लाखौरी ईंटों से बनाया गया ये पक्की सड़क है। अभी आप देखिए कितनी मजबूत है। और इसी तरीके की दोनों तरफ सड़क जो है वो वहां तक जाती है जहां पर इसका मुख्य परकोटा है। तो ये है असली ऐतिहासिक दिल्ली का शीश महल। अब आइए आपको दिखाते हैं इस शीश महल की बारादरी कहाँ है।
दिल्ली में ऐतिहासिक शीश महल की ये बारादरी है। बारादरी का मतलब है 12 दरवाजे जिसके अंदर हों और जो इमारत हवादार हो, रोशनी का पूरा इंतजाम हो, उसको बारादरी कहते थे। बारादरी जो है वो हर मुगल कालीन जितने भी आप संरचना देखेंगे, किले, महल, उनमें सब में ये बारादरी जो है वो मुख्य तौर पर रहती थी। वो इसलिए रहती थी क्योंकि जब भी कोई बाहर से समूह या कबीला यहाँ पर आता था तो इसी बारादरी में रुकता था। हवादार होने के वजह से गर्मियों में ये ठंडा रहता था और पूरा जो इसमें रोशनी का इंतजाम है वो भी होता था। और चूंकि ये जो बारादरी है शीश महल की, ये चारों तरफ शालीमार बाग से घिरी हुई एक जगह है, तो इसका भी जो एक इतिहास है वो बहुत पुराना है। और ऐसे जो संरचना है उनको मुगल कालीन शासकों से लेकर अंग्रेज शासकों तक इस्तेमाल करते रहे। तो यह है दिल्ली का ऐतिहासिक शीश महल जो कि 1653 ईस्वी में शाहजहां की तीसरी पत्नी ईजुन्निसा ने बनवाया था। और इतिहास इस बात का भी गवाह रहा है कि 1658 में शाहजहां के सबसे अलोकप्रिय, जिसको शाहजहां बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उस औरंगजेब की ताजपोशी इसी शीश महल में हुई थी। और इसके बाद में नादिर शाह जब दिल्ली के लूटने के लिए यहाँ पर आया, तब सबसे पहले वो इसी जगह पर रुका भी था। तो ये दिल्ली के शीश महल का इतिहास है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, IDTV इंडिया।